अदानी विल्मर अपने लाइफ टाइम हाई से 67% डाउन है और आज हम इसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं और मैंने 2 टारगेट्स दिए हैं इस स्टॉक में और हम उन दोनों टारगेट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। एवीएल एग्री अभी 271 के प्राइस पर ट्रेड कर रही है और यहाँ पर हम मार्केट कैप देख सकते हैं 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। यहाँ से हमें पता चलता है कि कंपनी एक मिड कैप कंपनी है और कंपनी एडिबल ऑयल के बिजनेस में काम करती है मेनली, और धीरे धीरे ये अपने एडिबल ऑयल को जो इनका परसेंटेज है वो डिक्रीज कर रहे हैं और बाकी जो फूड्स हैं वो ला रहे हैं अपने बिजनेस में, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये एक्सपेंशन करना चाहते हैं, जो कि न्यू न्यू मार्केट्स में एंटर कर रहे हैं धीरे धीरे। और यहाँ पर इनका हम स्टॉक पी देख सकते हैं, जो कि है 32 का स्टॉक पी है कंपनी का। अगर हम एक बार इसके स्टॉक पी को कंपैरिजन करें 5 ईयर्स की मीडियन पी से, तो 79 का मीडियन पी है 5 ईयर्स का। तो यहाँ पर हमें बहुत ही अंडर वैल्यूड दिखता है स्टॉक इसके अकॉर्डिंग। और अगर हम 3 ईयर्स के अकॉर्डिंग देखें तो कंपनी अंडर वैल्यूड दिखती है। 3 ईयर्स का मीडियन पी जो है वो 84 का है। और यहाँ पर हम एक बार इसका पीयर्स कंपैरिजन करें तो पीयर्स कंपैरिजन में जो पतंजलि फूड्स है उसका पी 44 का है और मारिको का जो पी है वो 55 का है। मतलब कंपनी अंडरवैल्यूड दिख रही है यहाँ से हमें। और यहाँ पर हम इसका वो क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो सेल्स लगातार ग्रो कर रही है कंपनी की और नेट प्रॉफिट लगातार ग्रो कर रहा है कंपनी का। यहाँ पर हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पर जो सेल्स है वो 29,000 करोड़ की थी और अभी जो सेल्स है वो 70,000 करोड़ की है। तो ये एक बहुत ही अच्छा गेन है। सेल्स में नियरली 2.5 टाइम्स हो गई है सेल्स, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। एक एफएमसीजी कंपनी के लिए ये एक अमेजिंग चीज़ है। बाकी एफएमसीजी कंपनीज 5-10% से ग्रो कर रही है और ये कंपनी एक अमेजिंग पेस से ग्रो कर रही है। यहाँ पर हम इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की वजह से जो इसका टेम्परेरी इफेक्ट आया था नेट प्रॉफिट में, अ, वो उसका रीज़न ये हो सकता है कि यहाँ पर 2022 में जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था उसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें इधर-उधर हो गई थी और उसकी वजह से आई थिंक ये एक टेम्परेरी इफेक्ट था सिर्फ, जो यहाँ पर 2% इनका मार्जिन हो गया था और वापस वो 4% हो चुका है। और यहाँ पर मुझे लगता है ये 4% को मेंटेन कर सकती है ये कंपनी लगातार। और यहाँ पर हम इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं। 17% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है कंपनी का, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, अमेजिंग चीज़ है। और यहाँ पर जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी का वो 22% का। बाकी की जो एफएमसीजी कंपनीज हैं उनका 8-10% का रहता है कहीं, और इसका एक अमेजिंग 22% का ग्रोथ है इस कंपनी का। यहाँ पर हम बैलेंस शीट देख सकते हैं। बैलेंस शीट में कंपनी के रिजर्व्स लगातार ग्रो कर रहे हैं। 2000 करोड़ से शुरू किया था कंपनी ने और अभी नियरली 10,000 करोड़ के आसपास ये पहुंच जाएंगे इस साल। तो मतलब 5 टाइम्स हो गए हैं इनके रिजर्व्स। और यहाँ पर बोरोइंग्स देखिए, बोरोइंग्स लगातार कम हो रही है कंपनी की। यहाँ पर 3,000 करोड़ की बोरोइंग्स हो गई थी और यहाँ पर 2,000 करोड़ की हो गई है। बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं हमें बहुत ही अमेजिंग चीज़ें दिख रही है इस कंपनी की। और हम एक और अमेजिंग चीज़ की ओर देख सकते हैं। यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स देखिए कंपनी के। फिक्स्ड एसेट्स लगातार ग्रो कर रहे हैं 3,000 से 5,500। यही एक रीज़न है कि कंपनी इतने अच्छे पेस से ग्रो कर पा रही है, इसकी सेल्स इतने अच्छे पेस से ग्रो कर पा रही है। यहाँ पर हम इसका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस देख सकते हैं। 1,000 करोड़ का तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है कंपनी का। मतलब आगे चलकर यही अमाउंट जो है वो फिक्स्ड एसेट्स में जुड़ जाएगी और तब जो इसका फिक्स्ड एसेट होगा वो बढ़ता जा रहा है मतलब अभी। तो यहाँ पर हम इसका अदर एसेट्स देख सकते हैं। अदर एसेट्स में ये चीज़ जो कैश इक्विवेलेंट्स है वो देखने वाली चीज़ है। 2,000 करोड़ के कैश इक्विवेलेंट्स है कंपनी के पास, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में सिर्फ 13% शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास है और बाकी सब जो शेयर होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। 87% शेयर होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अभी अभी एफआई ने भी इसमें अपना स्टेक इंक्रीज़ किया है और डीआईए ने भी माइनर स्टेक इंक्रीज़ किया है। एफआईआई ने तो 10% इंक्रीज़ किया है। एफआईआई लगातार इंक्रीज़ करते जा रहा है इसमें। यहाँ पर ये कंपनी ओवर वैल्यूड हो गई थी 2022 में, तब एफआईआई ने इसमें स्टेक कट कर दिया था और उसके बाद कंपनी में लगातार स्टेक इंक्रीज़ कर रही है एफआईआई, जिससे हमें पता चलता है कि ये कंपनी में बहुत अच्छी ग्रोथ हम देख सकते हैं। यहाँ पर हम मैनेजमेंट के टारगेट्स देख सकते हैं कंपनी के। यहाँ पर मैंने ओपन किया था। ये देखिए, ये कंपनी 25% जो
टोटल सेल्स का 25% टारगेट कर रही है फूड एंड एफएमसीजी सेगमेंट में। मतलब जो एडिबल ऑयल का बिज़नेस है, उसको ये लोग धीरे-धीरे बढ़ाने वाले हैं और जो बाकी बिज़नेसेस हैं, उसको ये लोग बहुत तेज़ी से बढ़ाने वाले हैं। बाकी सब प्रोडक्ट्स को ये लोग बहुत फ़ास्ट ग्रोथ से बढ़ाने वाले हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे चांसेस हैं इनके ग्रोथ होने के और धीरे-धीरे ये कंपनी एक कंप्लीट एफएमसीजी कंपनी बन जाएगी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एडिबल ऑयल में ये जो ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं वो 8 टू 9% ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं और बाकी सब बिज़नेस में ये एक बहुत ही हाई ग्रोथ टारगेट कर रही है ये कंपनी। और यहाँ पर हम इसके चार्ट पर चलते हैं, अब इसका चार्ट देख लेते हैं। इसके चार्ट में हमें ये चीज़ दिखती है कि ये कंपनी 67% डाउन है अपने लाइफ टाइम हाई से। देखिए, यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस अगर हम करते हैं तो यहाँ पर हमें एक अ, ये 200 डे मूविंग एवरेज लगाया हुआ है मैंने और कंपनी हिस्टोरिकली इस 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही है यहाँ पर और जैसे ही ये इसके ऊपर जाएगी तो यहाँ पर एक बुलिश सिग्नल होगा और कंपनी उसके बाद रुकेगी नहीं। और यहाँ पर इसने ट्राई किया था 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई, पर ये यहाँ पर 3 बार इसने ट्राई किया है और ये 4th टाइम इसके ऊपर आई है अभी। और यहाँ पे मुझे लगता है कि ये सस्टेन कर सकती है क्योंकि जो इसके बिज़नेस जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं अभी। तो मुझे लगता है कि ये सस्टेन कर जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करती है, हमें 2-3 डेज़ का और वेट करना है, 2-3 कैंडल्स और बनने दो इसके ऊपर और उसके बाद मुझे लगता है ये कंपनी अनस्टॉपेबल हो जाएगा इसका शेयर प्राइस। और इसका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा वो रहेगा इसका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 50% है यहाँ से 401। 401 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। ये टारगेट क्यों चूज़ किया है मैंने? क्योंकि देखिए यहाँ पर इसने लगातार रेजिस्टेंस फेस किया है, बार-बार रेजिस्टेंस फेस किया है। यहाँ भी ये कंपनी ने सपोर्ट माना था पहले इसको और उसके बाद इसने अभी रेजिस्टेंस माना है इसको। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ना ये यहाँ तक जाकर एक यहाँ पर कप इसका कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर एक हैंडल बनाएगी ये और कप एंड हैंडल पैटर्न बनाएगी और यहाँ पर हम इसको रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बोल सकते हैं क्योंकि ये इसका शोल्डर मान सकते हैं हम, लेफ्ट शोल्डर इसको मान सकते हैं और यहाँ पर हेड और यहाँ पर राइट शोल्डर बनाएगी ये कंपनी। और यहाँ पर कंपनी लगातार कंसोलिडेट कर रही है इतने दिनों से, तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पर बाइंग चल रही है। लो लेवल पर हमेशा बाइंग चलती है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बाइंग चल रही है और जो फर्स्ट टारगेट है हमारा वो विद इन 6 मंथ्स में ये अचीव कर लेगी। मुझे फॉर श्योर लगता है कि ये फर्स्ट टारगेट अपना अचीव कर सकती है 6 मंथ्स में। और यहाँ पर जो सेकंड टारगेट है इसका वो है 835 रुपीज़ का। 835 रुपीज़ का हमारा सेकंड टारगेट है इसका, जो कि 205% दूर है यहाँ से, मतलब 3 टाइम्स हो जाएगा स्टॉक अगर ये वहाँ तक जाती है तो। तो यहाँ पर हमें एक अमेजिंग गेन लगता है और मैं बुलिश हूँ बिल्कुल इस पर ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।